बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? खुसूसी दुआओं में याद रखें। आजकल बहुत ज़्यादा आपने दुआ करनी है, अपने लिए भी, अपने वालिदैन के लिए भी और अपने असातिज़ा के लिए भी। जी बच्चों, दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ पढ़ लें, उसके बाद हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। आज भी हम थोड़ी दोहराई कर रहे हैं। आपने गौर से, तवज्जो से इस काम को देख लेना है। जी, सवाल लिखा है, हुरूफ़े तहज्जी के साथ ख़ाली जगह में उसकी आधी शक्ल लिखें। ठीक है, ये पूरा एक हर्फ मैंने लिख दिया। हुरूफ़े तहज्जी में से है ते की आधी शक्ल क्या होगी वो मैं यहाँ लिखूँगी। आप देखिएगा, इस तरह मैंने सिखाई थी ना आपको, ते की आधी शक्ल। ठीक है, इसी तरह खे लिखा हुआ है तो खे की आधी शक्ल कैसे होगी, ये हमने इस खाली जगह में लिख दी, खे। उसके बाद शीन है तो शीन की आधी शक्ल क्या होगी वो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, ये अब यहाँ बाकी की जो 3 लाइनें हैं इनको आपने खुद हल करना है अपनी नोटबुक के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से आप पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद इन खाली जगहों पर आप आधी अशकाल लिखेंगे। जी, एक और सवाल है हमारा, कॉलम मिला। ठीक है, कॉलम किस तरह आपने मिलाने हैं बच्चों? पहले कॉलम में मैंने पूरा हर्फ लिख दिया है, लेकिन दूसरे कॉलम में आधी अशकाल लिखी हैं। आपने क्या करना है, जो पूरा हर्फ है उसकी आधी शक्ल जहाँ पे भी है वहाँ पे आपने स्केल के साथ पैमाना यहाँ रख के उसके साथ लाइन लगा देनी है। अगर आप अपनी कलर पेंसिल से लगाएंगे ना लाइनें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। ठीक है, डिफरेंट कलर्स की लाइन लगी हुई आपकी नोटबुक पे बहुत प्यारी लगेगी। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप पेंसिल से भी लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने अपने काम को बहुत खूबसूरत बनाना है। ठीक है, आज का आपका ये काम है। इस तरीके से आपने आधी अशकाल की दोहराई कर लेनी है। इसी तरह नोटबुक पर लिखेंगे, खाली जगह पुर होगी और उसके बाद कॉलम में लाएंगे इस तरीके से। ठीक है, आज का ये काम कर लें।